नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सत्यमेव शिक्षा सारथी, जहां पढ़ाई होती है सिलेक्शन के इरादे से। इस चैनल पर हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए पूरा मैथ कोर्स बेसिक से एडवांस तक एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से कराने वाले हैं। आज की क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि साथियों आप जानते हैं, हमारा चैप्टर चल रहा है रेशियो का। ठीक है, इसकी क्लास रहेगी आज क्लास सेकंड। एक क्लास इसकी कल हो चुकी है, जिसमें हमने 4-5 टाइप देख लिए थे। चलिए चलते हैं। यह है हमारा टाइप 5। इसके कल 1-2 ही क्वेश्चन हो पाया था, इसलिए आज इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, यह है हमारी क्लास का आज का फर्स्ट क्वेश्चन। 94 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले का 1/5वां भाग और दूसरे का 1/8वां भाग का अनुपात 3:4 में है। तो पहला भाग ज्ञात करें। क्या कहता है क्वेश्चन? देखो, ये बोल रहा है ए सॉरी पेन चलो यहाँ पे ए हमने मान लिया, जो ये है ना, पहले का 1/5वां भाग, पहले को मान लिया हमने ए, पहले का 1/5वां भाग और दूसरे का, सॉरी ये दिक्कत कर रहा है पेन, 1 मिनट रुक जाओ, मैं इसे फिक्स कर लेता हूँ पहले। चलो, दूसरे का कितना भाग है? दूसरे का भाग है हमारा बी, दूसरे को मान लिया हमने बी, और ये है 1/8 भाग। और इन दोनों का अनुपात क्या बोला क्वेश्चन में? 3:4 है। ठीक है, 3:4। हम इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं, A/5 B/8 और इधर हो जाएगा हमारा 3:4। ठीक, ऊपर वाले की गुना नीचे में और इन दोनों के आपस में क्या आ जाएगा? 8A 5B इजिकल टू 3/4। ये आ गया हमारा। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद करेंगे 8 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। कितना आया हमारा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5 दिया 15/8 चौक 32, ये आया हमारा। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहता है? 94 रुपये को 2 भागों में, हमारे पास ये यूनिट आई, दोनों मिलके कितनी यूनिट है? ये 32 प्लस 15 हो गए हमारे 47। 47 यूनिट है हमारी 94 के बराबर। एक हो जाएगी हमारी 47 दूनी 94, एक हो जाएगी 2 के बराबर। तो पहला भाग ज्ञात करे। पहला भाग क्या आया हमारे पास? 15 यूनिट। तो यहाँ पे 15 भाग की निकाल दो, 15 इंटू में 2 क्या आ गया? 30। हमारा बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। 4800 रुपये को पी क्यू और आर के बीच इस प्रकार बांटा गया कि पी का 6 गुना, क्यू का 3 गुना बराबर आर का 8 गुना है। आर का हिस्सा ज्ञात करें। चलिए, ये जो है पी का 6 गुना को कैसे लिख सकते हैं हम? 6P लिखो यहाँ पे, 6P इजिकल टू 3Q इजिकल टू 8R। ये आ गया हमारा। और इसके बाद मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन कल करना सिखाया था। अगर P की वैल्यू निकालनी है हमें, P Q और R की वैल्यू निकालनी है, इनका रेशियो निकालना है। कैसे निकलेगा? P का निकालना है तो P पे हाथ रख लो और इन दोनों की कर दो मल्टीप्लाई, 8 और 3 की, 8 या 24। Q की निकालेंगे, Q वाली संख्या पे हाथ रखेंगे, इन दोनों की कर देंगे मल्टीप्लाई, 6 और 8 की, 6 × 8 = 48। और R की निकालनी है, फिर इन दोनों की आपस में कर देंगे, 6 × 18। अब इन्हें काट लेंगे, किससे कटेगा? 6 से। 6 × 18, 6 × 48, 6 चौक 24। ये आ गया हमारा इनका रेशियो। ठीक है, ये आ गया हमारा इसका रेशियो। क्वेश्चन में क्या बोलता है? क्वेश्चन में बोलता है 4800 रुपये को पी क्यू और आर में बांटा गया। हमारे पास क्या आया? 8 और 4 12 और 3 15। 15 यूनिट की वैल्यू हमें दी है 4800 रुपये।
इसे काट के क्या आ जाएगा हमारा, इसे काट के आ जाएगा हमारा 4800/15, काट के क्या आ जाएगा 15 तिया 45, 15 दूनी 30, एक यूनिट की वैल्यू होगा हमारी 320। सही है, 15 तिया 45, 15 दूनी 30, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 320। क्वेश्चन में आर का हिस्सा, आर का हिस्सा क्या है 3 है, तो इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आया 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 960। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 555 रुपए को ए, बी और सी में 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 अनुपात में विभाजित करना है, ठीक है। लेकिन गलती से 4:5:6 में विभाजित कर दिया गया, तो सी द्वारा कितनी राशि अधिक प्राप्त की गई। देखिए इसमें कैसे करेंगे, इसमें करेंगे ऐसे, किस अनुपात में बांटना था, यहाँ पे लिखेंगे हम सही अनुपात, ठीक है। सही अनुपात किसका, ए, बी और सी का, यह है हमारा सही अनुपात 1/4, 1/5, 1/6, ठीक है। इसे स्टैंडर्ड रेशियो में, मानक रेशियो में बदलने के लिए क्या करेंगे, इनका लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, हाँ 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब स्टैंडर्ड रेशियो में बदलने के लिए, स्टैंडर्ड रेशियो में बदलने के लिए 60 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, 60 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे और 60 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसके साथ। कितना आया, 4 को 60 से काटा, ये आया हमारा 15, ये आया 12 और ये आया 10। इस रेशियो में हमें बांटना था, लेकिन गलती से 4, 5 और 6 में विभाजित कर दिया गया, ठीक है। गलती से जो है हमने कर दिया किस रेशियो में विभाजित, 4:5:6 में, ठीक। अब देखो जो ये संख्या है 555, जो ये संख्या 555 है, चाहे रेशियो आगे पीछे हो जाए, ये पहले ऐसे था, इनका टोटल क्या बन रहा था, इनका टोटल है 37, इनका टोटल क्या आ गया 15। भले ही ये आगे पीछे कर दिए जाए इनके रेशियो, यहाँ 15, 12, 10 के रेशियो में है और यहाँ पे 4, 5 और 6 के रेशियो में है, लेकिन ये जो है 555 रुपए के ही बराबर होगा और ये भी 555 रुपए के ही बराबर होगा, क्योंकि 555 रुपए ही तो बटे होंगे, 555 रुपए ही तो बटे होंगे ना, यहाँ भी 555 रुपए बटे होंगे और यहाँ भी, ठीक। तो इसीलिए 37 भी इसके बराबर होगा और 15 भी इसके बराबर होगा। इसके बाद क्या करेंगे हम, जो ये 37 है, फर्स्ट वाली सिचुएशन को देखेंगे, 37 बराबर 555, 37 यूनिट है 555 के बराबर, ठीक। और एक यूनिट कितने के बराबर आई, एक यूनिट आई हमारी 15 के बराबर, ठीक है। काट के देख लेना 15 ही आएगा। तो हमें क्या निकालना है, सी द्वारा राशि कितनी अधिक प्राप्त हुई, ठीक है। तो हम तो निकाल सकते हैं ए के भी, बी के भी, सी की भी, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ सी पर ही ध्यान देना है। तो सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 यूनिट, यहाँ पे निकालो 10 यूनिट का मान कितना हुआ 15 इंटू में 10, यहाँ पे 150 आया, ओके। और यहाँ पे आ गई दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन कौन सी, गलती वाली, 15 बराबर है 555 के और एक बराबर कितना हुआ 15 या 45 और यहाँ पे 37 आ गया, ठीक। और यहाँ पे क्या है सी है यहाँ पे 6, तो 6 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 37 इंटू में 6, कितना आया हमारा, ये आया हमारा 222। ये तो हमारा सही वाला रेशियो, सॉरी ये तो हमारी सही वाली वैल्यू है और ये है हमारी गलती वाली वैल्यू, ठीक है, जो गलती से बढ़ गए थे। तो सी में कितना बदलाव हुआ, सी में बदलाव हुआ 72 रुपए का 150 और 222 में से 150 गए 72, ठीक है। 72 रुपए इसके पास अधिक चले गए सी के पास, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यह है हमारा, यह नियत किया गया था कि 2820 रुपए की राशि का ए, बी और सी के बीच 3:4:5 के अनुपात में विभाजित किया जाए, लेकिन गलती से विभाजन 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो
1/5 के अनुपात में हुआ। त्रुटि से ए का कितना लाभ हुआ, ठीक है। गलती से ए का लाभ बताना है, कितना फालतू हो गया। ओके, देखिए यहाँ पे आ गया ए, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है ये सेम। ओके, यहाँ पे सही क्या है, सही रेशियो तो है हमारा 3:4:5। गलत वाला रेशियो है जो गलती से बढ़ गए थे 1/3, 1/4 और 1/5। ये मानक रेशियो में नहीं है, इन्हें मानक रेशियो में कैसे बदलेंगे, एलसीएम लेकर 60 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 की पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे, फिर इससे कर देंगे। काट के क्या आया, यहाँ पे आया 20 और यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे आ जाएगा 12। ओके, किसी भी मेरे भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये इनका टोटल कितना था, इनका टोटल था हमारा 5 और 3 8 और 4 12 यूनिट, ठीक है। यहाँ 12 यूनिट के रूप में, और यहाँ पे आया हमारा इनका टोटल 20 30 और 40 मतलब 47। ये आ गई हमारी 47। सही वाला था हमारा 12 और गलत वाला 47। तो वही दो कंडीशन, पहले सही वाली करेंगे। 12 बराबर है 2820 के और 1 बराबर कितना हो जाएगा 235। ये आ गया हमारा। ओके, 1 बराबर 235 और हमें एक ही निकालनी है, सिर्फ एक ही निकालेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन में एक का ही पूछा है। ए की वैल्यू कितनी है सही वाली 3, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 तिया 15, 3 तिया 9 और यहाँ पे 705 यूनिट मिलना था इसे, लेकिन यहाँ पे 47 किसके बराबर है 2820 के। एक बराबर किसके हुआ 2882/47। इसे काटेंगे कितना आया, इसे काटेंगे हमारा आया 60, ठीक। एक बराबर आ गया हमारा 60। ए कितना यहाँ पे 20, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 60 इंटू में 20/6×2=12, 1200। 705 रुपये मिलने थे इसे, ठीक है, लेकिन इसको कितने मिले 1200। कितने की त्रुटि हुई, ये त्रुटि हुई हमारी 495 रुपये की, ठीक। क्वेश्चन में यही पूछा है, त्रुटि से ए को कितना लाभ हुआ 495 का लाभ हुआ, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, इस क्वेश्चन पर जाने से पहले एक चीज समझो, यहाँ पे मैं दूसरे तरीके से कराने वाला हूँ ये आपका क्वेश्चन। इसमें लगाएंगे हम क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड क्या होता है, यहाँ पे लिखो क्रॉस मेथड, ठीक। राइटिंग पे ध्यान मत देना, राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है। क्रॉस मेथड, ठीक। यहाँ पे आज बता रहा हूँ आपको ओनली एक कंडीशन, कल पढ़ेंगे हम इसकी 2 और 3, ठीक। ये 2 कंडीशन बनती है इसकी, 3 कंडीशन बनती है, सॉरी 1 तो हम आज पढ़ेंगे, और 2 और 3 जहाँ पे अप्लाई होता है वो कंडीशन पढ़ेंगे हम इसकी कल, ठीक। पहली कंडीशन कौन सी है, लिखो यहाँ पे, किन क्वेश्चनों में लगेगा ये, जब एक रेशियो कुछ जोड़ने पर, जब एक रेशियो कुछ जोड़ने पर या घटाने पर दूसरे रेशियो में बदल जाए, दूसरे रेशियो में बदल जाए, वहाँ अप्लाई होगा। आज सिर्फ इसी चीज पे ध्यान देना है आपको, ठीक। अभी एक ही तरीका समझो, ठीक। एक तो ये है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4, अनुपात 3:4 सॉरी 3:5 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह 5:6 के बराबर हो जाएगा। देखो बदली ना संख्या, जब एक रेशियो कुछ जोड़ने या घटाने पर दूसरे रेशियो में बदल जाए, यहाँ बदल गई तो इसमें क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मेथड कहता है
पहली संख्या मान लेंगे हम यहाँ पे, जो यहाँ पे है 3:5। ये यहाँ पे सबसे पहले ऐसे लिख लिया, क्या बन गई हमारी 5:6। क्या जोड़ने पे कुछ नहीं पता, ठीक है। 3 और 5 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि रेशियो 5:6 बन जाए, ये कह रहा है क्वेश्चन। और जोड़ी गई संख्या यहाँ लिख दो, मान लो m, मान लो यहाँ पे m संख्या हमने जोड़ दी। तो क्या आएगा, क्रॉस मेथड कहता है पहले इसकी करो मल्टीप्लाई इधर, ठीक है। इधर जब होएगी 5×5 = 25 और इधर आएगा 6×3 = 18, ये आ गया 18 और ये आ गया हमारा 25। अब इन दोनों का डिफरेंस, आपको सिर्फ डिफरेंस देखना है, चाहे ये बड़ी हो चाहे ये बड़ी हो चाहे ये, हमें प्लस माइनस कुछ नहीं देखना यहाँ पे, बस हमें इनका डिफरेंस देखना है। 25 में से 18 गए, डिफरेंस आ गया हमारा 7। और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी करेंगे 5 से m की, ये बन गया हमारा 5m और इधर बन गया हमारा 6m। तो इनका डिफरेंस 6m में से 5m गए, कितना आया m। जो ये डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस बराबर कर दो बस, ठीक है। ये डिफरेंस इसके बराबर रख दो, ये कहता है ये कॉन्सेप्ट, m = 7, ये संख्या जोड़ी गई, ठीक। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। समझ में आ गया ना, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो पहला रेशियो वो रखना है ऊपर, पहला रेशियो, ठीक है, पहला रेशियो, और दूसरा रेशियो रखना है हमें नीचे, ठीक है, दूसरा रेशियो रखना है हमें नीचे। और यहाँ पे जो भी संख्या प्लस या माइनस की जाएगी तीसरे नंबर पे वो आएगी। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बता ही दिया कैसे कैसे होएगा। इसको अच्छे से पढ़ने के लिए चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, दो संख्याओं का अनुपात 5:7, यदि दोनों में से प्रत्येक से 9 घटाया जाए तो अनुपात 7:11 हो जाएगा। तो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या है यहाँ पे, पहला रेशियो लिख दो यहाँ पे 5:7। क्या बन गया है, ये बन गया हमारा 7:11। -9 इधर भी घटाया गया, -9 इधर भी घटाया गया। और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे आया हमारा 55 और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे आया हमारा 49, ठीक। यहाँ पे आया हमारा 49। इनका डिफरेंस कितना आया, इनका डिफरेंस आ गया आपका 55 में से 49 गए, ये आ गया 6, ओके। और यहाँ पे 7×9 = 63 माइनस का, और यहाँ पे 11×9 = 99 माइनस का। इनका डिफरेंस कितना होगा, इनका डिफरेंस होगा, आपको माइनस के साइन इग्नोर करने हैं, अभी बताऊंगा अगले वाले क्वेश्चन में, ठीक। अभी के लिए माइनस के साइन इग्नोर करो। डिफरेंस कितना आया, इनका आया 99 में से 63 गए, 9 में से 3 गए 6, और यहाँ पे 36। मैंने क्या बताया था इसके बाद, ये ऊपर वाला डिफरेंस नीचे वाले के बराबर रख दो। एक यूनिट आई हमारी 6 के बराबर। क्या पूछा है हमसे, संख्याओं का अंतर, ऊपर वाले रेशियो में से चेक करना है अंतर, ठीक है, नीचे वाले पे से नहीं, क्योंकि यही हमारी मूल संख्या होती है। तो 7 में से 5 गए, 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है हमें, 6 × में 2, यहाँ पे आ जाएगा 12। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर। किसी भी मेरे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो सेम ऐसे ही है ये भी, पहला रेशियो ऊपर, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। दो संख्याएं 7:8 के अनुपात में है, यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाता है तो इसका अनुपात 8:9 हो जाता है। तो ये संख्याएं कौन कौन सी है बतानी है आपको। 7:8 और यहाँ पे रेशियो क्या बन गया, इनका बन गया 8:9, जोड़ा कितना गया, यहाँ पे +3 जोड़ा गया और इधर भी +3 जोड़ा गया। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई 64, इधर आया 963, ठीक। इनका डिफरेंस कितना आया, इनका डिफरेंस आया आपका 1। इधर करेंगे 8×3 = 24, 9×3 = 27,
ठीक, 9 तिया 27, 8 तिया 24। इनका डिफरेंस आया, 27 में से 24 गए 3। एक यूनिट 3 के बराबर है। क्या निकालना है? वे संख्याएं। संख्या ये है, एक तो 7 है, एक 8 है। 7 किसके बराबर होगा? 7 तिया 21, 7 इंटू में 3 इजिकल टू 21। और यहाँ पे फिर 8 की निकाल दो, 8 इंटू में 3, 8 तिया 24। पहली संख्या 21, दूसरी 24। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, दो संख्याएं 9:16 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं में 40 की वृद्धि कर दी जाए तो उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है। देखो, पहला रेशियो क्या है? 9:16। यहाँ पे दूसरा रेशियो क्या बन गया हमारा? 2:3। यहाँ पे 40 की वृद्धि और यहाँ पे भी 40 की वृद्धि हुई थी। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे 9 तिया 27 और यहाँ पे 16 दूनी 32। इधर 40 दूनी 80 और इधर आया हमारा 120। इनका डिफरेंस आ गया आपका, डिफरेंस इजिकल टू 5। इनका डिफरेंस आ गया आपका, डिफरेंस इजिकल टू 40। ठीक, और यहाँ पे क्या आएगा? ऊपर वाली यूनिट नीचे के बराबर रख दो। इन्हें एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल गई? 5 40। क्या पूछा है? दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? 16 में से 9 गए, 16 में से 9 गए, कितना आया? 7। 7 यूनिट की वैल्यू बतानी है आपको। 8 इंटू में 7 बता दो ना, 56। ऑप्शन नंबर डी सर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। यदि 40 छात्र प्रत्येक कक्षा में बढ़ाए जाए तो अनुपात 4:5:7 हो जाता है। शुरुआत में कुल छात्र कितने थे? इस क्वेश्चन को कैसे करना है? ये क्वेश्चन दिक्कत मत लो, 3 रेशियो दे दिए इसमें, तब भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको ये कैसे होता है। ये रेशियो था और बाद में 40 छात्र जोड़ने पे कितना आ गया? ये आ गया आपका, ये 4, 5 और 7 के रेशियो में आ गया। और हर किसी में 40 जोड़ेंगे, इधर भी 40 जोड़ेंगे। ठीक, देखो अब क्या करना है। 2 रेशियो का आता है हम पे, तो 3 का नहीं आता, तो इसको इग्नोर करो। अभी के लिए इसको इग्नोर करो, क्योंकि हमें यूनिट की वैल्यू ही तो निकालनी है। चाहे इन दोनों को कंपेयर करके निकाल लो या इन दोनों को कंपेयर करके निकाल लो या पहले और लास्ट वाले को कंपेयर करके निकाल लो, वही आएगा। हमें सिर्फ डिफरेंस निकाल के इनकी यूनिट की वैल्यू लानी है, फिर इनका निकल जाना है। ठीक, तो हम पहले और दूसरे को कंपेयर करेंगे। ठीक, जैसे हम करते आए हैं। 5 दूनी 10, यहाँ पे आ गया 10, 4 तिया 12, यहाँ पे आ गया हमारा 12। इनका डिफरेंस डी बराबर आ गया हमारा 2। और इधर कितना आया? 4 चौक 16, 160। और यहाँ पे 5 चौक 20, 200। इनका डिफरेंस आ गया आपका 40। ओके, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी? 2 यूनिट की वैल्यू है 40, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20। इसके बाद क्या करना है सर जी? इसके बाद देखना है आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है। शुरुआत में कुल कितने छात्र थे? ठीक, ये थे ना 2 रेशियो 3 रेशियो 5, ये थे। टोटल कितना आया? 5 और 5 10, 10 यूनिट छात्र थे। 10 यूनिट छात्र की वैल्यू निकालनी है आपको। 20 इंटू में 10 और शुरुआत में थे आपके 200 छात्र। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 17 घटा दिया जाए तो नई संख्याएं 11:14 के अनुपात में हो जाती है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 17 घटा दिया जाए तो नई संख्या 11:14 के अनुपात में हो जाती है।
यदि प्रत्येक मूल में 20 जोड़ दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो कैसे होगा ये क्वेश्चन, सबसे पहले लिखो इनका अनुपात जो हम करते आए हैं 4:5। इसके बाद दूसरा रेशियो लिखेंगे 11:14, 11:14 और इनमें 17 इसमें माइनस हुए, 17 हुए इसमें माइनस। ठीक, इसके बाद 14 चौके 56, 11 पंजे 55, इनका डिफरेंस 56 में से 55 गया 1। ठीक, और इधर आ जाएगा 11 की 17 से करेंगे 187 माइनस का। उसके बाद 14 की 17 में करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 238। ठीक, 238। 14 की मल्टीप्लाई 17 में करेंगे किसकी, माइनस की। 11 की 17 में करेंगे 100, ये यहाँ पे गलत लिख दिया, 0 हटाओ 7। रुको इसको रफ ही कर देता हूँ मैं, एक सेकंड रुको। कितना आया, 70 धाम 170 प्लस 17 187 यहाँ पे आ जाएगा। चलिए लिखो 187 माइनस का। देखो अब दोनों माइनस के हैं, इनका डिफरेंस कितना आया, इनका डिफरेंस आया आपका 8 में से 7 गया 1, 23 में से 18 गए 5, ये आ गया आपका डिफरेंस। यहाँ माइनस प्लस का चिन्ह इग्नोर करो, कुछ नहीं देखना इसमें। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई 51। क्या पूछा है आपसे पूछा है प्रत्येक मूल संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या होगा। ठीक, सबसे पहले निकालनी है हमें संख्या 4 यूनिट, यही है ना मूल संख्या, ये है मूल संख्या। ठीक, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 4 की मल्टीप्लाई 51 में होगी, 4 एकम 4, 5 चौक 20, 204। 5 यूनिट की वैल्यू, 5 यूनिट की वैल्यू आएगी आपकी 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 255। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कह रहा है 20 जोड़ दिया जाए, दोनों में 20 जोड़ना है, इसमें भी 20 जोड़ना है और इसमें भी 20 जोड़ना है। कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 224 और ये आ गया हमारा, इसमें 20 जोड़ेंगे 5, 7 और 2। ठीक, तो कितना अनुपात आया, इनका अनुपात आया हमारा 2:4 रेशियो 275। ये है हमारा उत्तर, ऑप्शन नंबर ये जो है ये बी लिखा गया, सी है, ये सी कर लेने से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 है। यदि 4 और लड़के उस समूह में शामिल हो जाते हैं और 3 लड़कियां समूह छोड़ देती है तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात 4:3 हो जाता है। समूह में लड़कों और लड़कियों की कुल प्रारंभिक संख्या क्या है। चलिए यहाँ लिख लो बॉयज एंड गर्ल। बॉयज एंड गर्ल का रेशियो क्या है 7:6। यदि 4 और लड़के जोड़ दिए जाए, 3 और लड़के समूह में जोड़ दी जाए, नया अनुपात क्या बन गया 4:3 बन गया ना, दूसरे वाला अनुपात दूसरे नंबर पे। और कितना जोड़ा गया था यहाँ पे 4 तो लड़के जोड़े गए प्लस 4 बॉयज कर दो, यहाँ पे प्लस 3 लड़कियां कर दो। सॉरी क्या बोल रहा है, 3 लड़के समूह छोड़ सकती है यानी छोड़ देती है, तो यहाँ पे प्लस का नहीं आएगा, ये आएगा आपका माइनस का 3। ठीक, इसमें से 3 लड़कियां छोड़ के चली गई, 3 लड़कियां छोड़ के चली गई, 4 लड़के आ गए और 3 लड़कियां छोड़ के चली गई, 4 लड़के हमारे आ गए। इसके बाद वही जो हम करते आए हैं 7 या 21, 6 चौक 24, इनका डिफरेंस आ जाएगा इनका 3 और इसके बाद 4 तिया 12 किसके माइनस के, यहाँ पे ध्यान देना है। इसके बाद 4 तिया 12 किसके प्लस के। देखो अब तक तो आपके सामने आ रहा था या तो प्लस के आ रहे थे यहाँ पे, या तो माइनस के आ रहे थे,
उन पे तो आपको ध्यान देना नहीं है, ठीक है। सिर्फ उनसे आपको जो बड़ी संख्या होती है छोटी वाली को घटाना है, ठीक। जो आ जाए ऐसे, एक प्लस का आ जाए और एक माइनस का, ठीक, एक प्लस का आ जाए एक माइनस का, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है आपको ऐसे, इसे ऐसे समझो, ये चीज पता है। यहाँ जीरो होता है एक, यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये चीज तो पता होगी, कंफ्यूज नहीं कर रहा मैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये है माइनस का, ठीक है, ये है माइनस का। अब देखो, ये इधर संख्या आती है माइनस की और इधर आती है प्लस की। क्वाड्रेंट तो तुमने पढ़ा ही होगा 9th 10th में, ठीक, वही है ये। अब इनका डिफरेंस देखना कितना है। अगर मैं आपको कहूँ -2 से +2 का डिफरेंस कितना हुआ, आप कहोगे 1, 2, 3, 4, ठीक। तो इनका डिफरेंस कितना हुआ, 4। तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई हो रही है, वही चीज यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो ऐसे ही करना है ये। तो 12 12 इनका डिफरेंस जुड़ेगा, ओके। तो 12 डिफरेंस कितना आया इनका, इनका आ गया आपका डिफरेंस 24। 12 माइनस का 12 प्लस का, ठीक। इसके बाद क्या करना है, 3 यूनिट की वैल्यू निकल गई हमारी 24, 1 यूनिट की वैल्यू आई हमारी 8। क्या निकालना है इनमें, समूह में लड़कों और लड़कियों की कुल प्रारंभिक संख्या क्या है। प्रारंभिक संख्या बॉयज की तो थी 7, गर्ल की थी 6, टोटल कितना हुआ, 7 6 13। 13 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। 13 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया, 104, 13 8 100, सॉरी 108 लिखा गया, 104, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, उम्मीद करता हूँ किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, जिनमें लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:3 है। यदि विद्यालय में और 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 14:9 हो जाए। अब देखियो, क्रॉस मेथड हम यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन वो एक्स वाई के सॉरी चली जाएगी, ठीक है, एक्स वाई उसमें मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब संख्या दी हुई है, विद्यार्थियों की संख्या 640 दी हुई है, तो हम क्यों निकालेंगे क्रॉस मेथड से, हम तो सीधा निकालेंगे 640 छात्र है, कितने हैं, पहले बॉयज है, फिर है गर्ल हमारी, इनका रेशियो कितना दिया हुआ है, इनका रेशियो दिया हुआ है 5:3। इसके बाद 5:3 में जब इसको बांटोगे 8 8 यूनिट है ना, 8 यूनिट 640 के बराबर है, एक यूनिट किसके बराबर हुई, 8 64 80 के बराबर। मतलब कि 5 यूनिट कितनी हुई, 8 पंजे 40, 3 यूनिट कितनी हुई, 240, ठीक। इसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन, यदि विद्यालय में और 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है, 30 लड़कियां और जोड़ दो इसमें, ठीक, 30 लड़कियां और जोड़ दी, कितना आया यहाँ पे, ये आ गया हमारा 270। 270 के बाद क्या होता है, उसके बाद होता है ताकि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 14:9 हो जाए। अब देखो क्या अनुपात हो गया, 14:9 का रेशियो हमारे पास आ गया, ठीक, 14:9 का रेशियो हमारे पास आ गया। अब ये जो है 270 गर्ल की लड़कियों की जो संख्या है, ये तो फाइनल है, और फाइनल हमारे पास रेशियो में क्या आया, 9। तो 9 यूनिट की वैल्यू आ गई 270, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 9 × 27 30, ठीक। इसमें क्या करेंगे फिर, इसमें करेंगे हम 14, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 30 आ गई, तो लड़कों की तो निकाल सकते हैं ना हम, 14 इंटू में 30, 14 तिया 42। अब देखो, अब देखो 400 लड़के थे, 400 लड़के थे, कितने लड़के हो गए, 420 हो गए, कितने लड़के और जोड़े गए, 20 लड़के जोड़े गए, 20, ठीक।
20 लड़के यहाँ पे जोड़े गए। क्वेश्चन में क्या पूछा था, कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि अनुपात 14:9 हो जाए। तो 20 लड़के और जोड़े जाने चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए मेरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं। यदि छोटी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए और बड़ी संख्या में से 7 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 1:1 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। लगा दो क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड क्या है, सबसे पहले पहला रेशियो 4:5, उसके बाद क्या हो जाता है, ये 1:1 हो जाता है। कितना जोड़ा, इधर 3 जोड़ा गया, इधर 7 जोड़ा गया। छोटी संख्या में 3 जोड़ा गया, छोटी संख्या यही तो है। बड़ी संख्या में 7 जोड़ा गया, बड़ी संख्या यही तो है। तो इसके बाद कर देंगे हम इसकी मल्टीप्लाई 4, इधर आ गया 5, इन दोनों का डिफरेंस d बराबर 1, और इधर आया हमारा 7, इधर आ गया 3, तो इनका डिफरेंस आया हमारे पास 4। सॉरी, गलती कहाँ हो गई, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। यदि छोटी संख्या में से 3 जोड़ दिया जाए और बड़ी संख्या में से 7 घटा दिया जाए, यहाँ पे हुई गलती। यहाँ पे +3 जोड़ा, यहाँ पे हमने घटाया, तो यहाँ पे माइनस का हुआ। जब इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, अब मैंने वो वाली चीज़ बताई थी ना आपको, -1 0 +1 2। अभी पिछले क्वेश्चन में बता के आ जाओ, ठीक है, इतनी जल्दी तो भूलना नहीं चाहिए। तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, इनको जोड़ दो बस, 10। कितना आया, डिफरेंस आ गया हमारा 10। तो इसके बाद क्या करना है, एक यूनिट की वैल्यू है हमारे पास 10, संख्याएं ज्ञात करनी है हमें। संख्याएं 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 10 इंटू में 4 = 40। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 10 इंटू में 5 = 50। पहली संख्या हमारे पास है 40, दूसरी है 50। ऑप्शन नंबर बी 40-50, ये है हमारा बिल्कुल सही उत्तर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको आज के कॉन्सेप्ट और आज की क्लास अच्छी लगी तो हमसे मिलिएगा कल, ठीक है, हमसे मिलिएगा कल, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है। आपका कोर्स मैं पूरा कराने वाला हूँ, और एग्ज़ाम से 1.5 से 2 महीने पहले मैं आपका कोर्स कंप्लीट पूरी कोशिश करूँगा कि करा दूँ, ताकि आपको 1.5 से 2 महीने प्रैक्टिस के मिल जाए, ठीक है। तो हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। आज की क्लास यहीं समाप्त। इस क्लास को ध्यान से रिवाइज करें और PDF टेलीग्राम से ज़रूर डाउनलोड करें। अगर आप इस सफलता के सफ़र में आगे भी बने रहना चाहते हैं हमारे साथ, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सत्यमेव शिक्षा सारथी, आपका भरोसेमंद साथी सिलेक्शन सफ़र में। जय हिंद, जय भारत।